नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि आपको बताया जाएगा एक्सेल के कुछ बेस्ट शॉर्टकट की जिसका यूज़ करके एक्सेल में जो है अपने काम को तेज़ी से पूरा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको पता होगा कि जो शॉर्टकट की होती है उसका यूज़ करके एक्सेल में आप अपने काम को जल्द से जल्द पूरा कर पाते हैं और ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज आपको बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला मेरा ट्रिक होने वाला है कि अगर मान लीजिए कोई अटेंडेंस शीट बनाई गई है, ठीक है? और उस अटेंडेंस शीट में क्या करना है, कौन सी एम्प्लॉयी किस दिन आ रहा है, कितने टाइम पे आया है और किस टाइम पे गया हुआ है, उसी को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एंट्री डेट की बात आती है, ठीक है? यहाँ पे अटेंडेंस शीट की एक फॉर्मेट बनाई गई, आपको एंट्री डेट लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे कि आज कितना तारीख है। तो हमेशा अटेंडेंस शीट में जो भी चलता है वो करेंट टाइम करेंट डेट पे चलता है। जैसे कि आप टाइप करेंगे कि आज जो है 20/5/2025 है, ऐसे टाइप करेंगे तो ऐसे टाइम जाएगा। टाइम टाइप करना है तो टाइम के लिए भी आप ऐसे करेंगे कि 10 बजकर जो है 15 मिनट हो रहा है और क्या है AM है। तो काफी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और बार बार आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसा काम आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस समय एक्सेल में वर्क कर रहे हैं जो काफी बेहतरीन एप्लीकेशन होता है। आपको करना क्या है, अगर आपको करेंट डेट चाहिए कहीं पे भी तो आप तुरंत यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने डेट को इंसर्ट करा सकते हैं। आपको सिंपल डेट इंसर्ट करना है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। आप कंट्रोल बटन के साथ सेमी कॉलन बटन प्रेस करेंगे तो आज की जो डेट रहेगी वो डेट यहाँ पे तुरंत इंसर्ट हो जाता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज है कि एंट्री टाइम आपको इंसर्ट करना है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक छोटा सा शॉर्टकट की यूज करना है कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन। आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड करके रखना है और यहाँ पे सेमी कॉलन बटन प्रेस कर देना है। तो जो रीच जो अभी का टाइम रहेगा, जो मेरा करंट टाइम रहेगा, जो मेरे कंप्यूटर में शो करता है वही करंट टाइम यहाँ भी आपका इंसर्ट हो जाता है दोस्तों। तो एक चीज आपके दिमाग में आती होगी कि अगर मान लीजिए हम कुछ देर वेट करेंगे या मान लीजिए फिर एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे तो मेरा क्या होगा, ये डेट बदल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। आपको बताया क्या होगा कि एक नाउ फंक्शन होता है और नाउ का फंक्शन का काम क्या होता है, जो करंट डेट और टाइम होते हैं वही इंसर्ट करता है। वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जो डेट और टाइम सेट करके रखा गया है, एग्जाम्पल के तौर पे जो टाइम यहाँ पे है 2/16/24/2025 दिखा रहा है, आप देख सकते हो वहाँ पे 2/16 हुआ है बट यहाँ पे नहीं हुआ। अगर यहाँ पे नाउ फंक्शन का यूज करके आप डेट और टाइम लेकर आए रहते तो आपका डेट और टाइम जो है ऑटोमेटिक बदलता रहता है और डायनेमिक रूप से काम करता है। लेकिन ये शॉर्टकट की यूज कर लेंगे तो आपकी डेट और टाइम जो है दोस्तों नहीं बदलेगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, करेंट डेट और टाइम को जो है इंसर्ट करा सकते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से आपको डेट इंसर्ट करना है। मान लीजिए दूसरा कोई इम्प्लाई आया तो आज के डेट में यहाँ पे आया तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन करिएगा, डेट आ जाएगा। और टाइम अभी का रहेगा, जब वो आएगा कंट्रोल शिफ्ट बटन होल्ड करना है और सेमी कॉलन बटन प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं 2/16 ऐसे आ जा रहा है। फिर बढ़ते हैं एग्जिट टाइम का। तो कोई भी एम्प्लॉय जब एग्जिट करेगा जितने टाइम पे वो जाएगा तो डेट तो वही रहेगा, एंट्री टाइम हो ही गया है, बचा क्या एग्जिट टाइम। आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट बटन दोनों होल्ड कर देना है और सेमी कॉलन बटन दोबारा प्रेस करेगा तो एग्जिट टाइम हो चुका है 2/17। 2/15 पे एंट्री हुई थी और 2/17 पे जो है एग्जिट हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने अटेंडेंस शीट को अपडेट कर सकते हैं और आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शायद आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, ये ट्रिक आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक पे। अगला ट्रिक मेरा ये है कि अगर किसी शीट के नेम को मैं बदलना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक्सेल शीट है, यहाँ पे अटेंडेंस शीट लिखा गया है, लार्ज टू स्मॉल लिखा गया है, क्रिएट टेबल लिखा गया है। इस शीट के नाम को मैं बदलना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे जैसे मान लो लार्ज टू स्मॉल लिखा गया तो आपको सिंपल क्या कर देना है, माउस का लेफ्ट बटन जो है 2 बार प्रेस करना है, ये रीनेम बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ पे जो भी टाइप करना चाहते हैं टाइप कर लीजिएगा।
ऐसे मान लीजिए लार्ज टू स्मॉल करना है, यहाँ पे स्मॉल टाइप कर लीजिएगा, तो यहाँ पे ये बदल जाएगा। अगर इसको भी साइड करते हैं तो एक तरीका आपके पास और हो सकता है। आपको क्या करना है, इस पे राइट बटन प्रेस कर लेना है, और राइट बटन प्रेस करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रीनेम का, आप इस पे भी क्लिक कर लीजिएगा। आप आसानी से यहाँ पे अपने और शीट के नेम को जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम चेंज किया, और कहीं भी क्लिक करिएगा तो ये शीट का नाम जो है बदल जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने शीट के नेम को बदल सकते हैं। बढ़ते हमने नेक्स्ट शॉर्टकट पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट मेरा होने वाला है लार्ज टू स्मॉल का। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डेटा बना के रखा गया है एक्सेल में, और वो एक बहुत बड़ा सा डेटा है, तो वह बहुत बड़ा सा मतलब एक लार्ज डेटा है, और उसको क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखना चाहते हैं, यहाँ पे एक सेल्स रिपोर्ट मेरे पास है। आपको ये बस देखना कि किस कस्टमर के द्वारा जो है कितने की मतलब जो भी सेलर है, या किस डेट में कितने की सेलिंग हुई है, ये आपको देखना है। तो बीच के कॉलम्स की मुझे नीड नहीं है, तो इस कॉलम की नीड नहीं है। तो आप जैसे मान लीजिए साधारण भाषा में आपको देखना है कि गीता जो कस्टमर वो टोटल कितने की सेलिंग है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बीच की नीड नहीं मुझे, तो बार बार मैच करना पड़ रहा है यहाँ पे ऐसे। आप क्या कर सकते हैं, बीच के कॉलम को हाइड कर सकते हैं। सिंपल आपको करना क्या पड़ेगा, इस कॉलम पे लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे पूरा एरिया सेलेक्ट करिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको प्रेस कर देना है कंट्रोल के साथ जीरो। कंट्रोल जीरो जब आप प्रेस करते हैं तो आपकी कॉलम का डेटा जो है हाइड हो जाएगा। आपको डायरेक्ट ये चीज देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपकी काम करने में क्या होगी, कठिनाई नहीं होगी, और ज्यादा आपको टाइम भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरीके से अपने कॉलम को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कभी नीड पड़े कि आप रो भी हाइड करना चाहते हैं, तो जितने रो को हाइड करना उतना एरिया आप सेलेक्ट करिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद प्रेस करिएगा कंट्रोल के साथ जो है 9। जब आप कंट्रोल 9 करते हैं तो आपकी सिलेक्टेड रो क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, अगर आपका रो हाइड है, अब देखिए यहाँ पे 6 लिखा गया, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 15, यानी 20 की रो हाइड है। अगर आपके दिमाग में आता है कि इसको अनहाइड कर लिया जाए, तो दो तरीका। पहला क्या है, इसकी रेंज को सिलेक्ट करना है, यानी दोनों सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और कंट्रोल शिफ्ट बटन होल्ड करके 9 दोबारा प्रेस करिएगा। तो जो रो मेरा क्या था, हाइड था, वो आप देख सकते हैं फिर क्या हो चुका है, अनहाइड हो चुका है। दूसरा तरीका आप देख सकते हैं, दूसरा तरीका मेरा क्या होने वाला है, यहाँ पे मेरा कॉलम हाइड किया गया था, तो अगर कॉलम को फिर अनहाइड करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको चले जाना है होम टैब की के अंतर्गत फॉर्मेट ग्रुप। यहाँ पे होम टैब पे जाइएगा, और एक ऑप्शन मिल जाता है फॉर्मेट का, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो लिस्ट मिलती है आपको, उसमें नीचे आएगा एक ऑप्शन मिल जाता है हाइड का, इस पे जाइएगा यहाँ पे, तो एक ऑप्शन मिल जाता है अनहाइड कॉलम्स का, आपको इस पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही आपका जितना भी कॉलम हाइड हुआ था वो टोटल क्या हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हाइड और अनहाइड का यूज किया जा सकता है, ताकि आपका लार्ज डेटा जो है वो स्मॉल में कन्वर्ट हो सके। तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल ट्रिक था ये। बढ़ते अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या होने वाला है, जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि इस डेटा को हाइड कर दिए, एग्जांपल के तौर पे इतने कॉलम्स को मैंने कर लिया सिलेक्ट, और मैंने प्रेस किया कंट्रोल के साथ जीरो, तो मेरा कॉलम का डेटा हो गया हाइड। हाइड करने के बाद जो है आपसे बोला जाता है कि इतने रेंज का डेटा जो है कहीं पे शेयर करना मुझे। तो शेयर करने से पहले आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद जस्ट इसके बगल में मैं प्रीव्यू दिखाना चाहता हूँ। जब कंट्रोल सी करने के बाद इसके बगल में जाकर कंट्रोल भी करते हैं, आप देख सकते हैं जो डेटा मैंने हाइड किया था वो टोटल डेटा यहाँ पे आ जा रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि जो मैंने हाइड किया हुआ डेटा है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो आपको करना क्या है, इस रेंज को आप सेलेक्ट करिएगा, जितने रेंज को आप कॉपी करना चाहते हैं। उसके बाद अल्ट बटन के साथ सेमीकोलन बटन प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद दोबारा आप कंट्रोल सी करिएगा, और उसके बाद आपको क्या कर देना है, कहीं भी जाना है और कंट्रोल भी कर देना है। तो आप देख सकते हैं जो डेटा मेरा है यहाँ पे वो डेटा आ चुका है।
एक इसी के साथ और शॉर्टकट की सीख लीजिएगा। यहाँ पे अगर डेटा हमने पेस्ट किया तो देखिए यहाँ पे एडजस्ट करके डेटा दिख रहा है, बट यहाँ पे एडजस्ट नहीं है, यानी कॉलम की चौड़ाई क्या है, कम है। हम चाहते हैं कि डेटा को फिट कर दिया जाए, तो आपको करना क्या है, अल्ट HOI प्रेस कर देना है, तो आपका पूरा डेटा क्या हो जाएगा, एक ही बार में एडजस्ट होकर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से अपने एक्सेल में कार्य कर सकते हैं और जो डेटा है उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या होने वाला है, क्रिएट टेबल का होने वाला है। क्रिएट टेबल का मतलब क्या है कि अगर कोई मान लीजिए एक्सेल में डेटा बनाया गया, ठीक है, यहाँ पे एक साधारण मैंने डेटा बनाया है और इस डेटा को मैं क्या करना चाहता हूँ, टेबल फॉर्मेट में बदलना चाहता हूँ। और टेबल फॉर्मेट का बेनिफिट क्या होता है, अभी टेबल बनने के बाद आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिए ये डेटा मैंने बनाया है और इसके आगे मैं लिखता हूँ 109, एंटर कर दिया, वही फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे राज, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए 110 लिखते हैं, तो वो आ गया। लेकिन देख सकते हैं आप बॉर्डर नहीं कॉपी हो रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं कि पूरा फॉर्मेट यानी हर एक चीज एकदम डायनेमिक तरीके से हो, तो उसके लिए आपको सिंबल करना क्या है, डेटा को कर लेना है सिलेक्ट। यहाँ पे मैंने कर लिया डेटा को सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करने के बाद जो है यहाँ पे वेयर इज डेटा, तो आपको यहीं पे बनाना है। और माई टेबल हैज हेडर करके जो दिखा रहा है, आपको इस पे चेक मार्क लगा के सिंपल कर देना, ओके। ओके करने के बाद जो है आप देख सकते हैं आपका डेटा एक टेबल फॉर्मेट में बदल चुका है। और टेबल फॉर्मेट में बदला तो इसका देखिए कला क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। अगर मैं यहाँ पे 109 करता हूँ तो सेम फॉर्मेट में आपका डेटा जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और पूरा फॉर्मेट एक ही बार बदल जाएगा। अगर मैं फिर यहाँ पे 110 करते हैं तो देख सकते हैं ये आगे बढ़ के आ जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर इसके आगे कुछ और बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ और बढ़ाना चाहते हैं, लाइक्स मैंने लिखा सैलरी और मैंने इंटर किया, तो देखिए ऐड हो गया, फिल्टर भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसके बाद आप देखिए इसमें क्या है इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे सभी पे एक फिल्टर बॉक्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा डेटा फिल्टर करके आ जा रहा है और ये हमें बताया जा रहा है कि किसको आप देखना चाहते हैं। लाइक्स में केवल अकाउंटेंट को देखना चाहता हूँ तो सिलेक्ट ऑल का चेक मार्क हटाएंगे, केवल अकाउंटेंट पे चेक मार्क करके ओके कर देंगे। इसमें वही डेटा प्रीव्यू होगा जो आपका क्या होगा, डिजिग्नेशन जो है अकाउंटेंट का होगा। अगर नहीं है तो नहीं हाईलाइट होगा, सिंपल मैंने कंट्रोल Z किया तो ये चीज आ चुका है। फिर मैं नेम के अनुसार चल रहा हूँ तो मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए भी आ जाता है। अगर नेम A to Z करना है, यानी मैं अल्फाबेट A to Z करना है, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ देखिए पहले A नाम वाले आ जाएंगे, फिर B, फिर C, ऐसे आते चले जाते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में बदल सकते हैं, वहां पे फिल्टर और शॉर्ट भी अप्लाई हो जाता है। उसके साथ साथ अगर टेबल फॉर्मेट को जो है आप बदलने के लिए मतलब बदल दिए, और इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पे जब ऊपर जाएंगे ना तो एक ऑप्शन मिल जाता है टेबल डिजाइन का, और टेबल डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे इंसर्ट स्लाइसर आप करना चाहते हैं तो आप फिल्टर की जगह पर स्लाइसर का भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने स्लाइसर का यूज किया और मैं डिजिग्नेशन पे चेक मार्क लगाया और मैंने कहा कि केवल डिजिग्नेशन का जो है मुझे स्लाइसर बनाना है, तो सिंपल मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने कर दिया ओके। अब देखिए इसका मैजिक क्या है, अब यहाँ पे एक स्लाइसर बन के आ गया। इसकी साइज को मैं कॉर्नर से छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। अब छोटा बड़ा कर लिया मैंने, इसको मैंने बढ़ा लिया है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अकाउंटेंट पे क्लिक करूंगा तो अकाउंटेंट का डेटा आएगा। अगर मैं कलर पे क्लिक करूंगा तो कलर का डेटा आएगा। अगर मैं मैनेजर करूंगा तो मैनेजर का आएगा। अगर मैं पियोन करता हूँ तो केवल पियोन का आएगा। वर्कर पे क्लिक करेंगे तो वर्कर आएगा। इस तरीके से आपका डेटा क्या हो जाता है, हाईलाइट होकर आ जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा में टेबल फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं और उस पर स्लाइसर लगा सकते हैं। और स्लाइसर मैंने अप्लाई किया है, अगर मैं सबका देखना चाहता हूँ इस पे चेक मार्क करिए, नहीं लिखा, इसको डिसलेक्ट कर दीजिएगा। अगर मैं कोई अप्लाई कर दिया, फिल्टर अप्लाई कर दिया और मैं चाहता हूँ इसको हटा दिया जाए, यहाँ पे इसके जस्ट बगल में जाइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर फिल्टर का, या अल्ट सी, या अल्ट सी कर दीजिएगा तो आपका टोटल फिल्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये था मेरा स्लाइसर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
अब डिलीट करने के बाद फिर आपको एक चीज और दिखाते हैं इसमें, यहाँ पे जाने के बाद ये हेडर वगैरह वगैरह अलग अलग डिजाइन में आप बदल सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर का जो बॉक्स है, जैसे यहाँ पे हर एक कॉलम पे मतलब फिल्टर दिख रहा है, अगर मैं इसका चेक मार्क हटा दूं तो फिल्टर हट जाएगा, अगर मैं लगाऊं तो लग जाएगा। अगला चीज यहाँ पे हेडर रो, टोटल रो, अगर इस पे क्लिक करेंगे, जैसे टोटल रो कर दिए, यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा, लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे 10,000 और यहाँ मैंने लिखा 20,000, तो जैसे जैसे वैल्यू मैं लिखूंगा तो यहाँ पे टोटल में अपडेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे टोटल में जाऊंगा और मैंने कर दिया सम, अब देखिए जोड़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, टेबल का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप टेबल के फॉर्मेट को भी बदल सकते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो भी फॉर्मेट आपके लिए बेनिफिशियल हो उस फॉर्मेट को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपने टेबल के डिजाइन को अलग तरीके से बदल पाएंगे। यहाँ पे आपको सेल स्टाइल मिलेगा और सेल स्टाइल में जाने के बाद जो है यहाँ से आप काम कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा ये होने वाला है कि यहाँ पे जो टेबल मैंने बनाया है इसको मैं साधारण फॉर्मेट में बदलना चाहता हूँ, तो कंट्रोल ए करेंगे, पूरा डेटा आपका हो जाएगा सिलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद टेबल में जाइएगा और जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे कर देना है, एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड ऑन करिएगा, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का नोट, हाँ यहाँ फिल्टर को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूव कर दीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि एक प्रकार का टेबल फॉर्मेट नहीं है, और वहां से जो है आपका टोटल भी हटाया जा सकता था, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या होने वाला है, ग्राफिक व्यू का होने वाला है। ग्राफिक व्यू का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई डेटा बनाया गया है, इस तरीके का फॉर्मेट में डेटा है और आपसे बोला जाता है कि इसको ग्राफिकल व्यू में दिखाइए, तो आपको सिंपल करना क्या है, इस डेटा में कहीं क्लिक कर देना है और प्रेस करना कंट्रोल ए, आपका पूरा डेटा हो जाएगा सिलेक्ट, और पूरा डेटा सिलेक्ट होने के बाद आपको सिंबल प्रेस कर देना है Alt+1, मतलब Alt+F1। तो Alt F1 करते ही आपका यहाँ पे टेबल मतलब टेबल का जो है डायनेमिक फॉर्मेट में जो है चार्ट बन के आ जाएगा, और उसके बाद जो है इस चार्ट को अपने अनुसार डिजाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे लेआउट कुछ बने होते हैं, यहाँ से आप लेआउट तय कर सकते हैं कि मेरा चार्ट जो है किस फॉर्मेट में रहना चाहिए, यहाँ से आप चार्ट का स्टाइल चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, अपने चार्ट का जो भी कलर चाहिए वो चार्ट का कलर आ जाएगा। उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे चार्ट का अलग अलग प्रकार का स्टाइल देखने के लिए आपको मिल जाता है, तो जो भी आपको स्टाइल चाहिए यहाँ से कोई भी स्टाइल आप यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। दोस्तों मैंने इस पे क्लिक किया तो वही चार्ट का स्टाइल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो भी आपको चाहिए यहाँ स्विच कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बाकी सब इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक स्पेशली चार्ट से रिलेटेड वीडियो बनाई गई है, जो आपको उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में मिलेगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपके काम को आसानी से पूरा किया जा सके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा होने वाला है फ्री स्पैन का दोस्तों। तो फ्री स्पैन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर कोई बड़ा सा मेरे पास डेटा रहता है और मैं नीचे की तरफ ड्रैग मतलब डाउन जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो आपका हेडिंग जो होती है हाइड हो जाती है। अगर मैं राइट साइड जाता हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड का डेटा जो होते हैं हाइड हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, फ्री स्पैन का यूज करना पड़ता है। फ्री स्पैन का यूज करने के लिए आपको डेटा के एकदम स्टार्टिंग में आ जाना है, ताकि आपकी फर्स्ट रो जो है हाईलाइटेड रहे और फर्स्ट कॉलम जो है हाईलाइट रहे। आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के दूसरे वाले सेल में क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जो है आपको चले जाना है यहाँ पे। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पे व्यू टैब में, तो व्यू टैब में जाने के बाद एक ऑप्शन मिल जाता है फ्री स्पैन्स का, आप इस पे कर दीजिएगा सिंपल क्लिक, और क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे फ्रीज का लाइन। यहाँ देखिए यहाँ पे लाइन बनी हुई है, अगर मैं डाउन साइड जाऊंगा तो मेरा हेडर जो है हाइड अब नहीं हो रहा है, तो मैं आसानी से अपने वर्क को जो है कंप्लीट कर पाता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं राइट साइड जाता हूँ तो मेरा फर्स्ट रो जो है ये भी हाइड मतलब फर्स्ट कॉलम जो है हाइड नहीं होता है, ये भी आपके लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं और अनफ्रीज भी कर सकते हैं, जो आपके लिए क्या है, काफी हेल्पफुल होगा।
तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे। अगर मान लीजिए मेरा ये फ्रीज कर दिया गया और पुनः अपन फ्रीज करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करिएगा। जहां पे फ्रीज पैन्स था उसी जगह पर अनफ्रीज पैन्स दिखाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। आपका फ्रीज किया गया रो और कॉलम्स का जो था लाइन वो हट जाएगी। अब मैं डाउन साइड जाता हूँ तो मेरा रो और कॉलम जो है हाइड होना स्टार्ट हो जाता है। अगला ट्रिक ये होने वाला है कि जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि 4-5 रो हाइट मतलब फिक्स हो जाए, एक जगह पर फ्रीज हो जाए, तो उसके लिए जहां से आपको करना उस सेल पे क्लिक कर देना है और फ्रीज में आकर फ्रीज पैन्स पे क्लिक कर देना है। अब देखिए लाइन आपकी पहले यहाँ से बन रही थी, अब यहाँ से बन गई, यानी जहाँ पे क्लिक था उसके टॉप साइड और लेफ्ट साइड से। अब देखिए वहां तक के रो जो है हाइड नहीं होंगे और इसके लेफ्ट साइड के कॉलम भी हाइड नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप फ्रीज पैन्स ऑप्शन का जो है यूज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि केवल एक कॉलम ही फ्रीज कर दिया जाए या एक ही रो फ्रीज कर दिया जाए तो आपको आ जाना है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फ्रीज टॉप रो। और टॉप रो का मतलब ये है कि जो रो प्रेजेंट टाइम सबसे ऊपर दिख रहा है, ये डेटा से नहीं मतलब रखता है। एक्सेल सीट में जो करंट टाइम में फर्स्ट रो के रूप में डेटा दिख रहा है वही पहला रो है। तो आप कहीं भी क्लिक करिए, आप फ्रीज फर्स्ट मतलब टॉप रो पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आपका पहला रो जो है फ्रीज है। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम को कर दिया जाए, मेरे रो से मतलब नहीं है, तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करिएगा। अब देखिए फ्रीज लाइन यहाँ पे आ गई है। अब जब मैं राइट साइड जाऊंगा तो फर्स्ट वाला कॉलम जो है हाइड नहीं होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे मतलब मेरा नेक्स्ट शॉर्टकट की ये होने वाला है कि जैसे मान लीजिए एक एक्सेल सीट है और उस एक्सेल सीट में कोई डेटा बनाया गया और उस डेटा में क्या है, अलग अलग जगह पर कई फॉर्मूला यूज किया गया है। आप ये चेक करना चाहते हैं कि किस सेल में फॉर्मूला लगाया गया, किस सेल में नहीं लगाया गया। अगर आप बारी बारी से क्लिक करके चेक करेंगे तो आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा कि यहाँ पे जो है फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है। लेकिन आपसे ये बोला जाता है कि पूरे एक्सेल सीट में कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला यूज किया गया है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कंट्रोल बटन के साथ जो है टिल्ड बटन प्रेस कर देना है। कंट्रोल के साथ जब टिल्ड बटन प्रेस करेंगे, सॉरी, आपको क्या कर देना है, जैसे यहाँ पे आ जाना है, पूरे डेटा को जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे। तो कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं क्या आपको देखने के लिए मिल गया है। यहाँ पे एक्सेल शीट में जहां भी फॉर्मूला लगाया गया था सारा फॉर्मूला आपको हाईलाइट होकर दिख चुका है। अगर मैं दोबारा कंट्रोल टिल्ड करता हूँ तो जो भी मेरा फॉर्मूला हाईलाइट हो रहा था वो सारा चीज क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। यानी एक्सेल शीट के सभी फॉर्मूला को देखने के लिए आपको प्रेस कर देना है कंट्रोल टिल्ड बटन। अगर नहीं देखना है तो कंट्रोल टिल्ड करके उसको हाइड कर सकते हैं। ये जरूर यूज करेगा, आपके लिए काफी यूजफुल ट्रिक होता है। यानी आप अपने डेटा को क्रॉस चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कहाँ पे किस प्रकार की फॉर्मूला लगाई गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा है डुप्लीकेट डेटा का। डुप्लीकेट डेटा का मतलब ये समझिए कि कोई डेटा बनाया गया है और उसमें से कुछ डेटा को मुझे डुप्लीकेट बनाना है। लाइक मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के डेटा का मुझे डुप्लीकेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, फिर जाकर पेस्ट करूंगा। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या कर लेना है, उस रेंज के डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल बटन होल्ड कर लेना है और होल्ड करने के बाद जो है इसके यहाँ पे ये जो आपकी ग्रीन लाइन दिख रही है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है उसमें कंट्रोल बटन के साथ आपको माउस का पॉइंटर लेकर जाना है। देखिए माउस के साथ साथ वहाँ प्लस का साइन बन रहा है, यानी इसका डुप्लीकेट बनेगा। अब लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे मूव कर दीजिएगा जहाँ पे आपको डेटा जो है लेके जाना है। उसके बाद लेफ्ट बटन छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपकी कॉलम की चौड़ाई कम है तो बढ़ाने के लिए Alt H वो आई कर देना है, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, एडजस्ट होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा था उसका डुप्लीकेट हो चुका है, आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला तरीका ये है, मतलब अगला शॉर्टकट की ये है मेरा जूम इन जूम आउट का। यानी आप देख सकते हैं मेरे पास ये डेटा है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे विवेक लिखा गया है और मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद अगर कंट्रोल बटन होल्ड करिए, यानी जूम इन करना हो या जूम आउट करना हो, जिस एरिया को जूम इन जूम आउट करना उस एरिया पे या उस सेल पे क्लिक कर देना है।
कंट्रोल बटन होल्ड करके माउस को स्क्रॉल अप करेंगे ताकि वो एरिया क्या होगी एकदम जूम होकर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देख सकते हैं सबसे पहले वही देखने के लिए मिल जा रहा है। अगर कंट्रोल बटन होल्ड करके जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जूम आउट होता है। यानी जूम आउट करने के लिए किस कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन करना है और जूम इन करने के लिए कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप करना है। आप जब यहाँ से करते हैं जैसे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से जूम इन जूम आउट करेंगे तो ज्यादा टाइम बढ़ता है और सही तरीके से जूम इन जूम आउट नहीं हो पाता है, तो आपको काम करने में होती है कठिनाई। अब आपको कठिनाई फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मतलब ये है मेरा डेटा सिलेक्शन से रिलेटेड है कि आप सही तरीके से अपने डेटा को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है दोस्तों। तो आप अपने डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हो गया है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये मेरा क्या है, ऑर्डर नंबर है, ये ऑर्डर नंबर मैंने टाइप कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है डेटा सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए अगर पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है तो आपको कहीं क्लिक कर देना और प्रेस कर देना कंट्रोल। पहला तरीका आपका कंप्लीट पूर्ण रूप से डेटा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ एरिया को सिलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, तो माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके ऐसे मूव करेंगे तो ये सिलेक्ट होता चला जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप उस सेल पे क्लिक करिए जहां से सिलेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। आप कंट्रोल शिफ्ट बटन होल्ड करिएगा और राइट एरो प्रेस करिएगा, जहां तक आपका डेटा वहां तक सिलेक्शन होगा। एक बार आपको कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखना है, एक बार डाउन एरो प्रेस करिएगा, पूरा डेटा आपका ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कंट्रोल ही करते पूरा डेटा सिलेक्ट होता है। लेकिन आपको कुछ डेटा छोड़ के सिलेक्ट करना है, मतलब यहाँ से इसके लेफ्ट साइड टॉप साइड छोड़ना है तो आप यहाँ क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो नीचे सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो राइट साइड सिलेक्शन, आसानी से आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला तरीका क्या है, अगर आपसे बोला जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेक्शन करना और पूरा नीचे तक करना है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप इस पे क्लिक करिए, शिफ्ट बटन केवल होल्ड करिएगा। जब एक एग्जैक्ट मतलब ये पूरे रेंज में नहीं चलना है, मुझे कुछ ही रेंज को सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट बटन होल्ड करना है, राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये एक एक कॉलम मतलब अगले मतलब एक एक स्टेप बढ़ता है, और डाउन साइड पूरा सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट दोनों होल्ड कर दो, डाउन एरो प्रेस करो, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए नीचे भी कुछ ही तक सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट के साथ राइट एरो ऐसे और फिर शिफ्ट बटन होल्ड करिएगा और डाउन एरो ऐसे करते चले जाइएगा। इस तरीके से जैसे प्रेस करके रखेंगे तो जल्दी जल्दी नीचे जाएगा। अगर एक एक बार प्रेस करेंगे तो एक एक सेल को सिलेक्ट करता जाएगा, मतलब एक एक रो जो है सिलेक्ट होता चला जाएगा। ये तो हो गया। अगला तरीका ये है, जैसे मान लीजिए कस्टमर नेम से लेके जो है यहाँ तक मुझे सिलेक्ट करना है, यानी कस्टमर से लेके यहाँ तक मुझे सिलेक्ट करना है। पहले कस्टमर वाले सेल पे क्लिक करिए, फिर शिफ्ट बटन होल्ड करिए और लास्ट वाले सेल पे जाइए, जहां तक आपको करना है वहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। ये पूरा रेंज क्या करेगा, सिलेक्ट करके आपको दे देता है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जो शिफ्ट बटन मैंने बताया है उसी तरीके से एक और सिलेक्शन का तरीका है। जैसे मान लीजिए आपको सिलेक्शन कहाँ से करना है, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि कस्टमर नेम से जो है यहाँ तक करना है। ठीक है, तो आप इस सेल पे क्लिक करिए और कीबोर्ड का F8 बटन प्रेस कर दीजिएगा। अब जहां तक सिलेक्शन करना है, जैसे मान लीजिए F8 मैंने प्रेस किया, यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सटेंड सिलेक्शन का। ठीक है, अब इस डेटा में जहां तक आपको सिलेक्शन करना वहां पे जाना है और उसी सेल पे क्लिक कर देना है। आपका वहां उस जगह से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का सिलेक्शन एक ही बार हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। और हटाना है सिलेक्शन तो आपको क्या कर देना, कहीं क्लिक कर देना है, आपका सिलेक्शन जो है हट जाएगा। इस तरीके से आप अपने इस बेस्ट शॉर्टकट की का यूज करके जो है अपने एक्सेल में सही तरीके से कार्य को पूरा कर सकते हैं और आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो उसके साथ साथ आपको क्या करना है ना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही ट्रिकी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।